हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 10th अप्रैल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको मार्केट एनालिसिस ऑफ 9th अप्रैल की, क्या मार्केट ने सेम टू सेम फर्स्ट केस जो बताया था उस वीडियो में वही बनाया है क्या। तो एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि मैंने कल के दिन आपको वीडियो में क्या बताया था और मार्केट ने क्या सिमिलर केस वो बनाया है या नहीं। तो उसी की एक्सपेक्टेशन में आपको बताता हूँ, अगर कल के दिन हम सेलिंग किस केस में जाएंगे 9th अप्रैल के दिन। अगर कल के दिन ओपन होने के बाद मार्केट ने अगेन एक बाइंग सीन बनाया और फिर मार्केट लगाती है रेजिस्टेंस, तो और फिर हम आज के तरह ही जैसे हमने 8 अप्रैल के तरह यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन की कि क्या प्राइस रेजिस्टेंस पर होल्ड नहीं कर रहा और उसके फेलियर पे ही हमने एक ट्रेड बना दिया। सिमिलरली ही अगर कल के दिन भी प्राइस रेजिस्टेंस पर होल्ड नहीं करता और एक ऐसे लोअर हाई बना के मार्केट सेल ऑफ हो जाती है, तो एक 1:4 का हम अगेन कल के दिन भी इन लॉस ब्रेक पर ट्रेड लेंगे या पुल बैक एंट्री लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा प्रीवियस लोअर हाई पर। और अगर प्रीवियस लोअर हाई काफी दूर है तो हमें लेंगे एक एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस। तो पहला केस दोस्तों ये है और सेलिंग साइड का एक यही केस बनने की कल के दिन एक उम्मीद। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है दोस्तों, क्योंकि काफी दिनों से अगर हम बड़े पिक्चर में देख रहे हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आपने देखा कि सेम टू सेम आज के दिन मार्केट ने बनाया। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट ओपन होते ही पहले ही स्विंग बाइंग स्विंग बनाएगी। दोस्तों ये मार्केट ने बनाई बाइंग स्विंग और फिर क्या लगाएगी मार्केट मार्केट लगाएगी रेजिस्टेंस। फिर हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या प्राइस रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है या नहीं। और हमें यहाँ पे देखने को मिला कि प्राइस रेजिस्टेंस पर आया ही नहीं। तो इसमें हमने कहाँ पे ट्रेड लिए, पहली ही रेड कैंडल में मार्केट ने इतना एग्रेसिव मोमेंटम दिया है सेलिंग साइड कि यहीं पे ही क्या हमें कंफर्मेशन हो गया था कि अब मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं आएगा। तो इतने ही मोमेंटम होने पे एक आज के दिन एक ट्रेड बनाया गया और जो स्टॉप लॉस लिया गया वो लिया गया एवरेज कैंडल साइज का। तो ये एवरेज कैंडल साइज का आज के दिन स्टॉप लॉस लिया गया और काफी शानदार मोमेंटम दोस्तों हमें देखने को मिला है। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 10th अप्रैल को होने के क्या चांसेस है मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है, लाइक बाइंग साइड भी जा सकता है। अगर उसमें वॉर वगैरह में कोई नेगेटिव न्यूज ना आए तो बाइंग साइड जाने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट लगातार काफी अच्छा बाइंग बाइंग सस्टेन किया है और रिट्रेसमेंट भी आ चुका है। लेकिन अगर वॉर वगैरह की नेगेटिव न्यूज आई कल तक तो मार्केट यहाँ से सेल ऑफ भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको कल के दिन के दो सारे ही केस बता देता हूँ। 4 केस बनेंगे कल के दिन के, लेकिन उसी हम करेंगे क्या, हम ट्रेड कंफर्मेशन पे ही लेंगे कि क्या कल के दिन वो ही मार्केट बिहेव कर रहा है या नहीं। अगर हमें बिल्कुल कंफर्मेशन मिलते हैं तभी हम ट्रेड करेंगे कल के दिन। तो दोस्तों अब बात कर लेता हूँ, अगर कल के दिन ओपन होते ही मार्केट बनाए पहला ही सेलिंग स्विंग, ये मार्केट ने ओपन हुए मार्केट ने बनाया सेलिंग स्विंग और फिर मार्केट ने लगाया सपोर्ट। और अगर हमें देखने को मिला है कि मार्केट का जो प्राइस है वो सपोर्ट पर सस्टेन नहीं कर रहा है और प्राइस हाइयर लेवल की ओर जा रहा है, ऐसे हाइयर लोस का क्रिएशन करते हैं, तो इन हाइस के ब्रेक पे एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। इन हाइस के ब्रेक पर हम ट्रेड लेंगे, जो स्टॉप लॉस होगा या तो वो होगा हमारा प्रीवियस हाइयर लॉस पर, और अगर हाइयर लॉस दूर है तो हम लेंगे एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस। यही अगर इसी केस में ही सेम टू सेम इसी केस में ही कल के दिन मार्केट पहली ही सेलिंग स्विंग बनाने के बाद और मार्केट और वॉर वगैरह की कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई तो मार्केट क्या करेगा दोस्तों, मार्केट यहीं के यहीं सपोर्ट पर सस्टेन करेगा। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ब्रेक देगा और फिर हम अगेन एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड लेंगे सेलिंग साइड की ओर। रजिस्टर सपोर्ट ब्रेक पर हम सपोर्ट पर सस्टेन करेगा, सपोर्ट ब्रेक पर हम ट्रेड लेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा प्रीवियस लोअर हाइज पर या फिर एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक बाइंग साइड का केस और ये हो गया एक सेलिंग साइड का केस, अगर मार्केट पहला ही स्विंग सेलिंग बनाती है तब। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट कल के दिन ओपन होते ही पहला स्विंग बनाती है बाइंग, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहला स्विंग बाइंग बनाया, बाइंग बनाने के बाद मार्केट लगाएगी रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लगाया, अगर प्राइस उस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे होल्ड कर रहे हैं रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं
आज के दिन की तरह ऐसे नहीं है कि एकदम सेल ऑफ हो गया, टेस्ट कर रहा है, तो उसके फिर अगर रेजिस्टेंस वो ब्रेक करता है तो हम उसके कंफर्मेशन पे भी एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड लेंगे। जो स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों, रखेंगे हम प्रीवियस हाई लो पर, और एवरेज कैंडल साइज कम लेंगे यहाँ पे भी स्टॉप लॉस। लेकिन अगर इसी केस में, सेम केस में, कल के दिन अगर मार्केट पहले ही बाइंग स्विंग बनाई और फिर मार्केट ने लगाया रेजिस्टेंस, और सेम आज के दिन की तरह ही जैसे कि 9th ऑफ अप्रैल को हुआ है, मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस पर नहीं आता, प्राइस मार्केट में इतना वीकनेस है कि दोबारा रेजिस्टेंस तक आ ही नहीं पाता और ऐसे लोअर हाई का क्रिएशन करता है, तो फिर हम इन लोस के ब्रेक पर एक अच्छा दोबारा ट्रेड लेंगे 1:4 का, और हमें यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो कल के दिन के यही 4 केस बनने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, और मैंने 4 के 4 केस ही आपको बता दिए। और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा प्रीवियस लोअर हाइस पर, और अगर लोअर हाइस दूर हैं तो हम क्या करेंगे, एवरेज कैंडल का साइज। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे ना, देखो मेरा तो यहाँ से ओवरव्यू बाइंग साइड का ही जाने का है, लेकिन जैसे कि एज वी नो कि वॉर वगैरह में कोई नेगेटिव न्यूज आ सकती है, तो फिर मार्केट दोबारा यहाँ से थोड़ा डिप होने के ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों यही 4 केस बनेंगे। ये फर्स्ट 2 हैं, ये दोनों बाइंग साइड के, और सेकंड 2 हैं दोनों सेलिंग साइड के। जो भी मार्केट बिहेव करेगी उसी बिहेवियर के कंफर्मेशन पे ही हम कल ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।